चलिए इस वीडियो में हम लोग नंबर को समझते हैं। ठीक है, नंबर का होने का मतलब होता है कि जितने भी टाइप का हम लोगों को नंबर होता है, नंबर 1 2 3 4 रहता है, कोई कोई संख्या बट्टे में रहता है, कोई आपको दशमलव में देखने को मिलता है, कोई पूर्णांक में देखने को मिलते हैं। इतने सारे सभी जितनी सारी टाइप का संख्या है, इन सभी संख्याएँ से जुड़ी हुई हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मैथ बनाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि उसमें संक्रियाएँ करना पड़ता है। संक्रियाएँ बोले तो उसमें हल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि जोड़ घटाव करना पड़ेगा तो भी हम लोग इस संख्याओं से ही करेंगे, या फिर गुना भाग करना पड़ेगा। जितने भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे तो उस सभी ऑपरेशन हम लोग को इस संख्या से ही करना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी टाइप के संख्या आपको देखने को मिलते हैं, आपको कितने टाइप के संख्या देखने को मिलते हैं, जनरली हम लोग अभी जो यूज करते हैं संख्याओं को, वो हम लोग उनको या तो वो पूरा पूरी संख्या रहता है। पूरा पूरी संख्या कहने का मतलब होता है वो 1 या हो सकता है, पूरा पूरी 2 हो सकता है, पूरा पूरी 3 हो सकता है, पूरा पूरी 4 हो सकता है, माइनस में 1 हो सकता है, माइनस में 2 हो सकता है। इस टाइप का आप लोगों ने संख्या देखा है। फिर दूसरा आप किस टाइप का संख्या देखे हैं, आपने देखा होगा कि कोई कोई दशमलव में रहता है, 1.2, 3.4, 5.3। इस प्रकार से दशमलव में कुछ कुछ संख्या रहता है। कुछ कुछ संख्याओं को आप लोग बट्टे के रूप में देखे होंगे। बट्टे के रूप में 1/2, 3/2, 5/2, 4/6। इस प्रकार से कुछ कुछ संख्या बट्टे में देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ संख्या दशमलव में देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ संख्या पूरी देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ संख्या रूट के अंदर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे संख्याएं रहती है और इन्हीं संख्याओं के साथ हमें खेलना पड़ता है। अपने मैथ्स के बुक में बोलो, साइंस में, सब में सिस्टम हम लोग को लगाना पड़ता है। तो यही सब तो संख्या है। अगर हम इस संख्या को नहीं समझेंगे ना, तो फिर अगर कहीं पर से आ जाएगा कि 4 अपवर्त संख्या को लिखें, 2 का अपवर्त संख्या लिखो, तो हम लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि अपवर्त संख्या होता क्या है। बोले कि 5 पूर्णांक संख्या को लिखे, तो हम लोगों को समझ में आएगा तब ना कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। तब हम लोग समझेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ उसके बारे में संख्या करेंगे, संक्रियाएँ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में जितने भी उन लोगों की जड़ें हैं, सिस्टम होते हैं, उस जड़ को ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जितने भी टाइप का हम लोगों को संख्या देखने को मिलती है, जिस पर हम लोग संक्रियाएँ करते हैं, जिस पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, वो मुख्यतः 2 टाइप का होता है। एक तो होता है वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या के बारे में हमें नहीं जानना है, उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोगों को जानना है वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो जितने भी टाइप का हम लोग संख्या देखे हैं, दशमलव में, भिन्न में, दशमलव में देखे हैं, भिन्न में देखे हैं, पूर्णांक में देखे हैं, रूट में देखे हैं, इतने भी सारे, इतने ही टाइप देखे हैं। तो इन सभी संख्याओं के समूह को हम लोग कहेंगे। अगर इस सारे संख्याओं को एक थैला में रख दिया जाए तो इन्हीं थैला का नाम, मतलब इस संख्याओं के समूह से का ही नाम होता है हम लोगों को, उसको नाम देते हैं वास्तविक संख्या। इतनी सारी संख्याएं होती है वास्तविक संख्या में, जिसमें पूरा से पूरी संख्या सब भी रह सकता है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, इस प्रकार से रह सकता है। ऐसे बहुत दशमलव में, भिन्न में भी कुछ, भिन्न बट्टे के रूप में कुछ कुछ संख्या हम लोग को देखने को मिलता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, माइनस में। ठीक है, माइनस में भी संख्या देखने मिलते हैं और प्लस में भी। ये अनंत तक हो सकता है, इधर भी अनंत तक दिखाएं। रूट में भी कुछ कुछ संख्या हो सकता है और कुछ कुछ दशमलव में हो सकता है। तो इस सारी संख्याओं के समूह को ही कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इस वास्तविक संख्याओं को भी अगर हम और छांटने जाएंगे ना, अगर इसको और डिवाइड करने जाएंगे तो ये वास्तविक संख्या भी हमें 2 संख्याओं में बढ़ जाता है। ठीक है, एक को बोलते हैं मेरा परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का ही घर का 2 सदस्य बने, वो क्या है, एक हुआ परिमेय संख्या और एक हुआ अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या का 2 वंश हैं, वास्तविक संख्या का ही 2 वंश हुए, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला मेरा परिमेय संख्या और दूसरा हो मेरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, इसी संख्याओं में से किसको किसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो परिमेय संख्या जितने भी टाइप के, पहले हम अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या जितने भी टाइप के हम लोग को रूट में कोई अगर संख्या देखने को मिलता है ना, रूट के अंदर में, तो वो सभी संख्या हो जाता है मेरा अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर में जितने भी टाइप का संख्या हम लोगों को देखने को मिलेगा वो सभी हो जाता है मेरा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हम लोगों को छांटा जाता है, एक बार बोल देगा इस प्रकार से कि बोलेगा √1, √2, √3, √4। यही √4 को अगर हम लोग को बोल दिया था कि √4 किस प्रकार का संख्या है, तो रूट को देख करके कोई कोई बच्चे यह अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। रूट है मतलब यह क्या है, अपरिमेय संख्या, और इसको बोल देता है कि यह अपरिमेय संख्या। भाई √4 का मान होता है कितना, 2, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए, तो 2 एक परिमेय संख्या, क्या इसका रूट तो हट गया, तो रूट में नहीं है, मतलब यह क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या संख्या है, परिमेय संख्या। अभी हम परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या इस सारे समूह में से जो मेरा पूरी संख्या रहता है उसको भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं।
बट्टे में जो संख्या रहेगा इसे भी पूरी इसको भी हम लोग क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और यदि कोई दशमलव में है तो भी हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, बस खाली रूट में नहीं होना चाहिए। तो रूट मेरा 4 में था, लेकिन इसको हल जो होता है ना वो 2 होता है। 2 क्या हो गया, वो मेरा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 2 से रूट तो नहीं है, इसलिए यह मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या समझ गया जो रूट में होता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नंबर सिस्टम को, फिर हम लोग एक एक करके परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्याओं से संक्रियाएं, मतलब परिमेय संख्या से जुड़ी बहुत सारी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। फिर अपरिमेय संख्याओं से जुड़ी बहुत सारे हम लोग मैथ्स बनाएंगे, तब हम लोग क्लियर हो जाएगा, इसी वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो पूरी संख्या रहेगी, कोई बट्टा में रहेगा, कोई दशमलव में रहेगा, तो ये बट्टा वाला संख्या, इन संख्याओं को कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या। और इस परिमेय संख्या को भी अगर कैटेगराइज करेंगे, मतलब इन संख्याओं को भी अगर हम लोग विभाजित करेंगे ना, तो इस संख्याओं को भी हम लोग 3 जाति में, 3 समूह में विभाजित कर सकते हैं। एक को बोलेंगे दशमलव संख्या, एक को बोलेंगे भिन्न संख्या, और एक को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, दशमलव संख्या। ये सारी जितनी भी संख्या हम लोग को देखने को मिलते हैं, 1.3, 1.2, माइनस में 1.2, माइनस में 2.3, तो दशमलव में जितनी भी संख्याएं आते हैं ना, वो सब मेरा हो गया दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या किसका घर का है, परिमेय संख्या का घर का ही सदस्य है। देखिए, और ये भिन्न संख्या, बट्टे, भिन्न का मतलब होता है बट्टा। तो बट्टे में जितने भी टाइप का संख्या हम लोग को देखने को मिलेगा, 1/2, 2/3, 4/5, ऐसे कर करके अनंत तक जितने भी टाइप के हम बट्टे में संख्या देखने मिलता है, उन सारी संख्याओं को कहते हैं क्या, भिन्न संख्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। और एक कहते हैं हमारा पूर्णांक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी जगह पर हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं पूर्णांक संख्या में, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या, इसी संख्या से पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट होता है, और 0, 1, 2, 3, 4, और माइनस तरफ भी जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 माइनस में भी, ठीक है। इन सबको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या को 2 भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में बांट सकते हैं, दशमलव, भिन्न और पूर्णांक। ये हो गया मेरा पूर्णांक, ये हो गया मेरा भिन्न, और ये हो गया मेरा दशमलव, ठीक है। अब मतलब इसको तो हम लोग नहीं बांट सकते, क्योंकि ये मेरा एक ही टू है, ये मेरा दशमलव में बन गया, ये मेरा भिन्न में बन गया। लेकिन यहाँ पर हमको तो संख्या देखने को मिलता है 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, अनंत तक, फिर -1, -2, -3 करके इधर भी मेरा गिनती जितना भी आता है अनंत तक आता है, ठीक है। तो इसी पूर्ण संख्या को यदि हम स्टार्ट करें 0 से, यदि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसी पूर्ण संख्या का घर का एक सदस्य दूसरा 1 से निकलता है बोलेंगे, या फिर इसी घर का एक सदस्य निकलता है, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या का ही घर का है। यदि हम इस सारे संख्या में से अगर 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 से संख्याओं को लेना स्टार्ट कर देंगे, तो इसी संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। और इसी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 को हटा देते हैं और 1 से जितनी सारी संख्याएँ आते हैं, उन सारी संख्याओं को लेते हैं, तो उसी को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा जो हम लोगों को मैथ कन्फ्यूज कराता है ना, मैथ जो हम लोगों को कन्फ्यूज कराता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को मैथ किस प्रकार से कन्फ्यूज कराता है, इस नंबर सिस्टम से जुड़ी बेसिस पे आधार पर, ठीक है। बेसिस यानी कि नंबर सिस्टम के आधार पर हमें मैथ्स किस प्रकार से कन्फ्यूज कराता है, हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन कराता है इस पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या। मैं पूर्ण संख्या को स्पेशली यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। और पूछता है इस प्रकार से है क्वेश्चन कि क्या हम प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। इस प्रकार से पूछेगा, क्या पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये पूछ देगा आपको। पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये पूछता है आपको। प्राकृतिक संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये पूछता है हम लोगों को। भिन्न संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यही टाइप का हम लोगों को पूछेगा। क्या पूर्णांक को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या को पूर्णांक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, या पूर्णांक को पूर्ण बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, पूर्णांक को प्राकृतिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, दशमलव को प्राकृतिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, परिमेय संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब घुमा फिरा के इसको ये बोल सकते हैं कि नहीं, उसको वो बोल सकते हैं कि नहीं। यही हम लोगों को क्वेश्चन को ज़्यादातर हम लोगों को पूछा जाता है। तो देखिए, हम लोग ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर हमको ये चार्ट याद रह जाएगा ना, तो हम कभी भी यह कन्फ्यूज नहीं होगा कि कौन किसके घर का सदस्य हो सकता है और किसका घर का सदस्य नहीं हो सकता। देखिए, हम नीचे से शुरू करते हैं यहाँ से कि किस प्रकार से ये होता है। पूर्ण संख्या
पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके करते इन्फिनिटी हो जाता है। और 0 से लेकर के -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके भी, यानी कि 0 से लेकर के प्लस वाले संख्या भी आते हैं और 0 से लेकर के माइनस वाली संख्या सब भी जितने भी आते हैं वो सारे आते हैं। इसी संख्याओं के समूह को घर को कहते हैं पूर्णांक संख्या। और इसी पूर्णांक संख्या का घर का सदस्य है मेरा पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या का बाप है। अच्छा, ये इस प्रकार से नहीं समझते हैं। इस पूर्णांक संख्या का घर का सदस्य मतलब पूर्णांक संख्या से ही मिल करके बना है मेरा ये पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक संख्या में मेरा 0 1 2 3 4 सब रहता है। तो 0 से लेकर के जितनी सारी संख्या आ गया, इन सारी संख्याओं को अगर हम ले लेते हैं तो यही वाला संख्या मेरा कहलाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। और यदि हम यहाँ से लेकर के कोई संख्या को जितनी सारी संख्या आता है, यानी कि 1 से लेकर के जितनी सारी, इस पूर्णांक संख्या के घर का ही 1 से लेकर के जितना भी सारी संख्या स्टार्ट होता है, इस 1 से लेकर के 1 इसके घर से, तो इसी को ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों किस घर का सदस्य हुए? दोनों ही मेरा पूर्णांक के घर का सदस्य हुए, ठीक है। अब बोलेंगे प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या के घर का सदस्य नहीं है? पहले हमको जानना पड़ेगा कि किससे स्टार्ट हो रहा है। प्राकृतिक संख्या मेरा 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण संख्या मेरा 0 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 पूर्ण संख्या के घर में है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ। तो पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, पर प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोलने के लिए 0 चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है कि नहीं। और पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृतिक बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या के पास 1 2 3 4 है जो प्राकृतिक संख्या के पास है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग कभी पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, पर पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का जितने भी सदस्य यानी जितने भी संख्या होते हैं वो इस घर में रहता है, ठीक है। अब देखिए, इस पूर्ण संख्या को क्या हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं? तो पूर्ण संख्या क्या 0 1 2 3 4 से स्टार्ट है? क्या परिमेय संख्या के घर में 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं रहता है? रहता है, मतलब पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर, तो परिमेय संख्या के घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं है? तो हम लोग क्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या को भी हम क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं। पूर्णांक जिसमें 1 2 मतलब इससे जुड़ी इसी का ही घर का सदस्य ये लोग है, मतलब इसका ऊपर वाला जो है, ठीक है, इसी के घर का सदस्य है। तो हम लोग इस जो परिमेय संख्या है उसको प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, पूर्ण भी बोल सकते हैं, पूर्णांक भी बोल सकते हैं, भिन्न भी बोल सकते हैं और दशमलव, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को अभी भी पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते, ना ही प्राकृतिक संख्या को भी पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या भी हम लोग नहीं बोल सकते। आपको ये चीज़ सारा नंबर सिस्टम का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ और हम लोग को वर्ड्स यानी कि संख्याओं के जो नाम रख दिया गया है, ठीक है, संख्याओं के समूह का नाम रख दिया, जैसे कि हम बोलते हैं सम संख्या, कोई होता है मेरे विषम संख्या, कोई होता है भाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या, कोई सह अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो वही चीज़ को समझते हैं कि सम संख्या होता है, कौन विषम संख्या होता है, कोई भाज्य संख्या होता है, कौन अभाज्य संख्या होता है। देखिए, अगर हम लोग सम संख्या की बात करते हैं, ठीक है, तो सम संख्या उसी को बोलते हैं जितने भी टाइप के हम लोगों को नंबर यानी कि गिनती मिलते हैं, ठीक है, उसमें से 1 2 3 4 5 7 लेकर जितने अनंत तक गिनतियाँ होती है, इन सब में किसको किसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे? उस सबको सम संख्या बोलेंगे, ठीक है, उन सबको सम संख्या बोलेंगे जो 2 से पूरी भाग जाए। जिसको हम लोग 2 से भाग देंगे, जितनी सारी संख्या होगी जिसको हम लोग 2 से भागा करेंगे और वह पूरी भाग जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। सम संख्या यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सम जो 2 से पूरा भाग जाए, 4 6 8 10 ये सब क्या है? मेरा सब सम संख्या है। दूसरा आता है मेरा विषम संख्या। विषम संख्या कि विषम संख्या किसको बोलेंगे हम लोग? तो विषम संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है, जो संख्या 2 से भाग नहीं जाता है, 2 से पूरा भाग नहीं जाए। यदि कोई संख्या 2 से पूरी भाग नहीं जाता है, कहने का मतलब है जैसे कि हम 2 से किसी 3 को भाग देंगे तो 2 1 का 2, कितना मेरा शेष बच रहा है?
1 बच रहा है। क्या यहाँ पर मेरा 0 आ रहा है? 0 आ रहा है मतलब पूरा पूरी भाग जाता है। तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है तो यह पूरा पूरी भाग नहीं जा रहा है। तो इसका, इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। अब एक और संख्या आता है, ठीक है, जो हम लोगों को सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और इस संख्या में कंफ्यूज कराता है भाज्य संख्या। एक और संख्या को याद रखेंगे तो उसका नाम है मेरा भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए, भाज्य संख्या कभी कभी हम लोग यह समझने लगते हैं कि ये सम संख्या और ये भाज्य संख्या दोनों एक के चट्टू बट्टू हैं, ठीक है। तो ये सम संख्या और भाज्य संख्या एक के बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप लोग अगर समझते हैं तो ठीक है, आप लोग नहीं समझते तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इसको सम संख्या को और भाज्य संख्या को एक ही समझते हैं, ठीक है। देखिए, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग जाए उसको बोलते हैं, लेकिन भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो देखिए, सम संख्या के किसको बोलते हैं? सम संख्या जो सिर्फ 2 से भाग जाता है पूरा पूरी, उसी को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। लेकिन भाज्य संख्या जो किसी से भी पूरा पूरी अगर भाग जाता है, किसी से भी भाग जाता है, यानी कि किसी के भी पहाड़े में आता है या फिर किसी से भाग जाता है, तो उसी को ही बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 2 4 6 8, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं 10 12 14, ये मेरा क्या हो गया? यह हो मेरा सम संख्या। भाज्य संख्या जैसे कि हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं, ये 9, तो ये 9 मेरा क्या हो गया? इस 9 को हम लोग भाज्य संख्या बोल सकते हैं, 9 को भाज्य संख्या बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम 9 को सम संख्या बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो हम इसको सम संख्या नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसको भाज्य बोल सकते हैं, क्योंकि यह जो है 3 का पहाड़ा में आता है, किसी का पहाड़ा, किसी से नहीं किसी से ये भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा ना, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं भाज्य संख्या। आप हमेशा स्टार लगा कर रखिएगा। सम संख्या और भाज्य संख्या अलग अलग होता है। सम संख्या उसी को बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरी भाग जाता है, और भाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जो किसी से भी भाग जा सकता है। यदि किसी से वो भाग जाता है मतलब समझ लेना है कि वो मेरा भाज्य संख्या है, ठीक है। या फिर किसी के पहाड़ा में आता है तो वो क्या? वो मेरा भाज्य संख्या, ठीक है। एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे? यहाँ पर लिख दे रहा मैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जो किसी से भाग नहीं जाता हो। जो किसी से भी भाग नहीं जाता है उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य। मतलब ये भाज्य नहीं है। जैसे कि 3 किसी से भाग जाता है क्या? नहीं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 3, ये मेरा भाज्य संख्या है। किसी से भाग जाता है क्या? 3 नहीं जाता है, खुद के अलावा जाता है, उसको नहीं वो देखते हैं अभी, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 5, ये भाग जाता है क्या? ये भी किसी से भी भाग नहीं जा सकते हैं। तो इसका हम और एक डिफिनेशन बना सकते हैं, वैसी संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से भाग जाए, ठीक है। मतलब सिर्फ खुद से भाग जाता हो या फिर एक से भाग जाता हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। 3 हो गया। फिर 7 के बारे में बात करेंगे, फिर 9 नहीं 11, ये सारी संख्या क्या होता है? सिर्फ खुद से ही भाग जा सकता है, कि दूसरे के पहाड़ा से लोग भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। और एक चीज़ और आता है हम लोगों का सह अभाज्य संख्या। इसी का जैसा आता है मेरा एक और सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो उसी को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। यदि कोई भी 2 संख्या रहता है, उसका मोसो अगर 1 आता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सह अभाज्य संख्या। मोसो यानी कि HCF यदि 1 आता है, हम लोगों ने अभी तक क्या जाना कि जितने भी टाइप के संख्या हम लोग जिस पर हम लोग जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, वो संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या का 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग जो रूट के अंदर में रहता है उसी सबको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या रूट के अंदर बोले, यानी कि जैसे कि रूट के अंदर में 4 आ जाएगा, तो ठीक है, तो उसका वर्गमूल तो मेरा 2 होता है। तो वर्गमूल के यानी कि कभी कभी आ जाता है कि ऐसे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकल सकता है के ऊपर
समझ आता है और हम लोग को ठगने के लिए पूछा जाता है कि जैसे कि बोलेगा 16 का √16 एक सम संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो √16, तो √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, यानी कि क्या है ये परिमेय संख्या। तो रूट के अंदर में रहेगा तो अपरिमेय संख्या, बाद बाकी जितने भी टाइप के हम लोगों को संख्या देखने को मिलता है वो मेरा क्या हो जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस परिमेय संख्या को भी हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांटे। क्या क्या? एक होता है मेरा भिन्न संख्या, यानी कि दशमलव संख्या, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। दशमलव मतलब दशमलव में कोई संख्या रहेगा, भिन्न संख्या मतलब बट्टे में रहेगा, और पूर्णांक संख्या मतलब 0 से लेकर के 1 2 3 4 प्लस की गिनती और 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 माइनस की गिनती। इन सारे संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इस पूर्णांक संख्या का ही एक वंश निकलता है। यदि हम 0 से लेकर कोई संख्या को स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर इन्फिनिटी जितना भी तक, तो इसी संख्याओं के समूह को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूरी संख्या मतलब 0 से लेकर के स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसी पूर्ण संख्या का घर का एक सदस्य बनता है, मतलब पूर्ण संख्या से ही हम लोग एक संख्या को खींच के निकालते हैं। यदि हम संख्या को 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 से स्टार्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जितने टाइप के हम लोग कुछ परिभाषा यहाँ पर याद रखना पड़ता है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, अपवर्त्य संख्या। ठीक है, तो वो जान गए। तो सम संख्या जिससे जो 2 से पूरी भाग जाता है उसी को बोलते हैं 2 संख्या। सबसे बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटा सम संख्या की अगर बात किया जाए, अच्छा सबसे छोटा भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे छोटा अगर 2 सम संख्या की बात की जाए तो वो होता है मेरा 2। ठीक है, सबसे छोटा विषम संख्या कर, विषम संख्या मतलब 2 से पूरी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा विषम संख्या मेरा क्या हो जाता है? 1। ठीक है, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में आते है उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। वैसे कौन सा संख्या है जो सबसे पहले किसी के पहाड़ा में आता है? तो 2 भी नहीं बोल सकते हैं। 2 सिर्फ एक के पहाड़ा में और खुद के पहाड़ा में आता है तो हम इसको भाज्य कैसे बोल सकते हैं? किसी और के पहाड़ा में आना चाहिए। 3 नहीं, तो क्या हो जाएगा? 4। ये और यही वाला ज़्यादा हम लोगों को पूछता देखना, क्योंकि ये लगता है कि उसको समझ में नहीं आएगा कि भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो ये होता है 4। क्यों? कि किसी के पहाड़ा में भाग जाना चाहिए भाई। तो 2, हाँ 2 भाग जाता है। और सम संख्या जरूर पूछा है, 2 किसी से भाग जाता है क्या? खुद से जाता है और 1 से जाता है। 3 खुद से जाता है, 1 से जाता है। 4 हाँ खुद से भी जाता है, 1 से भी जाता है और 2 से भी जाता है। मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या मेरा कौन हुआ? तो वो हो मेरा 4। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2, विषम संख्या 1, भाज्य संख्या 4। ठीक है, और अभाज्य संख्या जो किसी के भाग में किसी से भी भाग नहीं जाता है तो बोल सकते हैं 1 तो किसी का भी पहाड़ा में नहीं आता है। इस चीज़ को गौर कीजिएगा, 1 किसी के पहाड़ में नहीं आता तो 1 भी मेरा अभाज्य संख्या होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। यह ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। नहीं तो अभाज्य बोलेंगे तो पहले मेरा 1 आएगा, क्योंकि 1 किसी से भाग नहीं जाता। तो इस चीज़ का हम लोगों को याद रखना है कि 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या की अगर बात किया जाए तो सह अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिस 2 संख्याओं का मौसा यदि 1 आता है तो मतलब वो 2 संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर 2 संख्या, एक संख्या दे देगा और उसको सह अभाज्य संख्या पूछेगा क्या? वो थोड़ी पूछेगा कि बोलेगा कि 2 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। भाई सह का मतलब होता है साथ में आना चाहिए। बोलेगा 2 और 3, 2 संख्या देंगे, सह मतलब साथ होता है। 2 और 3 बोलेगा 2 और 3 ये दोनों सह अभाज्य संख्या, साथ में भाज्य संख्या है कि नहीं है? हाँ, तो इसको हम निकाल सकते हैं। यदि इसका मौसम मेरा 1 निकलता है तो हम इसको बोल सकते हैं सहअभाज्य संख्या। देखिए इसका मौसम निकालना आप लोगों को आता नहीं तो मैं उसको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 2 और 3 का, तो 2 1 का 2, 1 आएगा और ये 2 आएगा, मतलब 1 दूना 2, 0 हो गया। देखिए इसका मौसम मेरा कितना हुआ? इसका मौसम 1 हुआ, मतलब 2 और 3 क्या है? मेरा सहअभाज्य संख्या। आई होप को नंबर सिस्टम का इतना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, या फिर जितने भी बेसिक चीज़ हम लोग मुझे लगेगा कि ये बताना चाहिए तो मैं वो ज़रूर बताऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करके हमारे सदस्य बन जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।